Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter visualizing solid shapes. Today we are going to discuss about mapping space around us. This means हम जब कहीं कोई बैठते हैं या कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ करना होता है, we create a map. Map, what is the meaning of map? ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, आपने हिस्ट्री में भी डिस्कस करा होगा, करा है या नहीं करा है? ओके, हम मैथ्स में देखते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं. तो जो मैप्स होते हैं, when we study map, तो we come to any conclusion, we understand something from the map. Conclusion कैसा कि suppose we are discussing about कि ये फील्ड का एरिया कितना है, इस घर कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है. तो बाय लुकिंग एट द मैप वी कैन कम टू द कंक्लूजन के ओके दिस मच एरिया इज बीइंग कवर्ड बाय द फील्ड और बाय द हाउस और बाय एनी फैक्ट्री और एनीथिंग. एंड दूसरा एक क्वेश्चन आप मुझे इसका ये बताएं कि व्हाट इंफॉर्मेशन, इसका इस क्वेश्चन का आई वांट टू आंसर, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द मैप हैव एंड व्हाट इट डज नॉट हैव. तो ये जो मैप है ये हमें कुछ तो इंफॉर्मेशन देता है और कुछ वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड कर पाता है. तो जो इंफॉर्मेशन होता है कि अगर हमें किसी चीज का ये देखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस का वी वांट टू नो, तो जहां हमें वहां से वी हैव टू मूव राइट लेफ्ट क्या क्या की, हाँ वो डायरेक्शंस का होता है. और जो अगर है कुछ इंफॉर्मेशन वो क्या नहीं दे पाता है. काफी मैप्स हैं दैट आर नॉट एबल टू गिव अस द एक्चुअल डिस्टेंस. होता है या नहीं होता है? वी नो डेट. जैसे अगर हम अपने इंडिया का मैप ही देखें तो वी नो कि विच स्टेट इज द बाउंड्री ऑफ विच स्टेट इज इन अलाइनमेंट विद द बाउंड्री ऑफ विच अदर स्टेट्स. लेकिन हम सिटीज भी देखते हैं, बट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज, उसके लिए एक अलग से फिर स्पेसिफिक मैप बनता है या नहीं है. लेकिन एक मैप में अगर इफ वी वांट टू गेट द होल इंडिया का मैप एज वेल एज डिस्टेंस, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम ए पिक्चर. अगर हम पिक्चर ऑफ मैप, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस, पिक्चर तो हमें क्या है, एक है अगर हम कहें हम घर की एक पिक्चर लें, ठीक है, हमने घर की पिक्चर ले ली, ठीक है, हमें ये भी मालूम है हमारा लिविंग रूम कैसा लगता है, हाउ डज आवर किचन लुक, हाउ डज आवर बेडरूम लुक, हम ये सब जानते हैं. लेकिन कौन किस डायरेक्शन में है, क्या है, हम क्या खाली पिक्चर से पता चलता है? नो. क्या उनका मेजरमेंट है? नो. बट मैप गिव अस द क्लियर आइडिया. ओके, कि जब आप कहीं भी किसी घर का आप बात करना चाहते हैं, वो है आपको एक मैप मिलता है. ओके, यू लुक एट द मैप कि आपका एंट्रेंस ऐसे होगी, इस साइड में जाएंगे आपकी किचन होगी, द मेजरमेंट ऑफ द किचन विल बी सच. फिर आप आगे जब चलेंगे यू विल गेट द फर्स्ट रूम, द मेजरमेंट ऑफ दैट रूम विल बी ऑफ दिस डायमेंशंस. तो मैप गिव अस ऑल दिस इंफॉर्मेशन. नाउ जस्ट लुक एट दिस. ये क्या है? एक आपका घर बना हुआ है ना, और यहाँ पे मीन्स लॉन भी है, पेड़ भी है, एवरीथिंग इज देयर. सो इसका अगर हम मैप बनाएंगे तो एक जनरल समवन हैज क्रिएटेड मैप लाइक दिस. सो दिस मैप का इंटरप्रिटेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म बिकॉज no directions are given to us, no dimensions are given to us, लेकिन एक we are getting a very rough idea कि this is the entrance. फिर entrance से थोड़ा सा passage is there, इसके अंदर फिर आगे हमें जाना है. तो इस साइड में looks like के हमारे कुछ entrance, जो rooms की entrance is there, and इस मैप से एक हमें ये आइडिया और लग रहा है कि there is a tree. ठीक है, बट एग्जैक्ट कैन वी हैव अ वेरी गुड आइडिया के वेयर इज द एंट्रेंस, हाँ, या वेयर आर द अदर रूम्स, या हाउ ब्रॉड इज द लॉन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द लॉन.
No, it is very difficult for us to predict for all these things. But by looking at this, we have a little bit idea. Okay, after entrance there is a lawn, and then there are rooms, and there is some garden type of thing because a tree is over there. तो ये एक हमें इससे आइडिया लग गया. Now, अब एक और मैप है. इसमें क्या करा है, दो बच्चे हैं एंड दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट के ओके आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ मैप, और मैं बता रहा हूं कि मेरा घर और मेरे बहन का स्कूल और मेरा स्कूल में हाउ मच इज द डिस्टेंस. ठीक है, तो अब हमने एक इमेजिन कर लिया कि कोई राघव है, वो हैज क्रिएटेड दिस. नाउ हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज हाउस. So by looking at the map, आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं? Can you tell the exact distance between the house of Raghav and the school? राघव का स्कूल यहाँ पे लिखा है माई स्कूल, बट कुछ मालूम है? यस, हमें ये मालूम है वो घर से निकल के थोड़ा रोड पर चलेगा एंड देन विल टेक द वन टर्न, अगेन ही हैज टू टेक वन मोर टर्न टू रीच द स्कूल. बट डू वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन? नो. How would every circle in the map depict a roundabout? अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, उसने छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए हैं. वो क्या हैं? वो what does these circles represent? हमें आंसर मिल रहा है? No, we are not getting any answer. ये तो नहीं है जैसे गोल चक्कर काट के हमें कहीं रास्ते में जाना होता है. Does it look like that roundabout? We don't know. So अगर हम ये पिक्चर देखेंगे तो we will think so many roundabouts are this person has to cross to reach the school. Now whose school is nearer to the house, Raghav's or his sister's? So by looking at the distance हम क्या कर सकते हैं? Yes, थोड़ा सा अगर हम प्रेडिक्ट करें तो we can say his sister's school is a bit further away. क्यों? Because by looking at this हम देख रहे हैं this is the distance and this is the distance. ये तो दोनों इक्वल जा रहे हैं दोनों के, but these there we can count for the difference here too. So yes, we can give answer of only this question that Raghav's sister's school is further या Raghav's school is near to the house. ठीक है. नेक्स्ट, अब उसके क्या करा, उसकी सिस्टर ने हैज क्रिएटेड वन मोर मैप, और यहाँ पे उसने जो मैप बनाया हियर क्या करा है, हैज गिवन द इंडेक्स. इंडेक्स मीन्स क्या, उसने ये बताया है कि जो सिंबल्स यूज करे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज सिंबल्स. आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसे ही बुक में आपके दे रखी है पिक्चर, तो डेट पिक्चर ही आई हैव टेकन. सो यहाँ पे आप देखिए, फिर उसकी बहन ने क्या करा, यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन करा है कि दिस इज 1/2 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, अगेन दिस इज 1/2 किलोमीटर एंड दिस इज 1 किलोमीटर. फिर उसने यहाँ पर ये जैसे जिसमें प्लस का साइन है वो हॉस्पिटल का दिखाया है, एंड देन जो इस टाइप से है ये शॉप है, इस टाइप से उसने पूरा एक हमें हिंट दिया है. सो हाउ फार इज राघव्स स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस. सो नाउ वी कैन डू द कैलकुलेशन. 1/2 किलोमीटर दिस, 1 किलोमीटर दिस, 1.5 and 1/2 kilometer more. This means 2 kilometer. Whose school is nearer to the house, Raghav's or Meena's? तो अब हम कह सकते हैं कैलकुलेट करके कि 1/2 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो उसकी बहन को चलना है नियर अबाउट 2.5 और राघव को चलना है 2. सो किसका स्कूल नियरर है, राघव का. नाउ वी आर वेरी श्योर विद अवर आंसर. विच आर द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ऑन द रूट. तो बाय लुकिंग एट द इंडेक्स वी कैन से कि जो हमारे हॉस्पिटल है, स्कूल है, शॉप्स है, सो ये हमारे लैंडमार्क्स है. लेकिन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हम लोग कैसे करते हैं, हम टेम्पल और हॉस्पिटल या पेट्रोल पंप ऐसे लैंडमार्क्स वी कैन यूज टू गाइड एनीवन for the route towards the school or towards the house of these kids. Now, information about maps. A map depicts the location of a particular object place in relation to other objects या places.
means when we, जैसे we have discussed about the landmarks, so then with the help of those landmarks and with the, we want to guide anyone, that then it would be very helpful for us. जैसे you just move half kilometer further, you are going to reach a post office, and from post office you take the right turn and move like 1 kilometer and you are going to find my place. So ऐसे we can give the directions. Symbols are used to depict the different objects places. जैसे राघव की सिस्टर ने ऐसे करके सिंबल्स बनाए थे जिसमें प्लस का साइन था, तो यह था कि यह कोई हॉस्पिटल है. टेम्पल का उसने बनाया था, शॉप का उसने ऐसे सिंबल बनाया था कि इस टाइप से अगर कोई है तो दिस रिप्रेजेंट द शॉप. There is no reference or perspective in map, that is, objects that are closer to the observer are shown to be of same size as those that are further away. Yes, this is also very important point. ये अभी आप पिक्चर से देखकर then these things will get clear to you. See, when we are moving on any road, तो क्या होता है कि though most of the trees are almost same size, but the trees that are very near to us seems to be bigger than the trees that are far away from us. लेकिन when we want to show the road or we want to depict through map, we show the trees of same size. We don't show a great difference in the sizes of the trees, क्योंकि actually तो वो उतने size के हैं. It depends on the distance from where we are looking at those. So that's why we show in this way. हाँ, कोई बहुत ही स्पेशल ट्री है, बहुत ही एक अनोखा, बहुत ही एक डिफरेंट स्पीशी का है, then we can show कि यहाँ पे चलेंगे, you are going to find this type of tree and then you move further. Yeah, you stop over there, call me, I can pick you. So इस way में we can show it. So generally क्या होता है जब हम ऐसे कुछ दिखाते हैं, we show it with the equal size. Now, ये आपके सामने एक मैप है, तो यहाँ पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा इट इज मार्क्ड रोड ए, नेहरू रोड, लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन, गांधी रोड. अब इस मैप की हेल्प से वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटी. कलर द मैप एज फॉलोज, ब्लू विद वाटर. सो आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू चूज द कलर ब्लू, और यहाँ जो आपको वाटर, तो वाटर कहाँ दिखाई दे रहा है, जहां लेक होगी, सो यहाँ पे आप इसको ब्लू शेड कर देंगे. सो इस वे में दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वेयर पीपल एंजॉय, किड्स एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी. रेड फायर स्टेशन, वेयर इज द फायर स्टेशन? Fire station is up there. So you will take the color red, और यहाँ पे आप red से you are going to fill to show fire station. So इससे आप देखेंगे what help are you going to get, क्योंकि now after coloring it आपको मालूम है red से fire station, तो the moment you look at the color you can recognize okay this is the place. Clear? Next, orange library. Library is there, we'll take the orange color and we'll mark it, fill it. Clear? Then yellow schools, तो आप कहाँ है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे आपने येलो लिया एंड इसको फिल. तो इस वे में यू कैन डू दिस एक्टिविटी. मैंने थोड़ा सा आपके लिए करा है, बट नाउ यू नो बाय डिफरेंट कलर्स. And if we have such index with us, we can now, there is no need to read out. We are going to look only at the colors and can give answers to questions. फिर उसके आगे एक और एक्टिविटी है, मार्क द ग्रीन X at the intersection of Road C and Nehru Road. तो अब आप देखें, Road C is this and Nehru Road हमारी, can you just find out? So this is Nehru Road and this is C. Intersection means middle point. उन्होंने क्या कहा है, green X. So आपने green
एक्स से ये मार्क कर दिया. दिस इज द इंटरसेक्शन वेयर दे आर मीटिंग विद ईच अदर. नाउ नेहरू ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए. तो ग्रीन वाई इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड. तो हमारी गांधी रोड इज, कैन यू फाइंड गांधी रोड? दिस इज गांधी रोड एंड रोड ए. तो रोड इज ए इज देयर एंड दिस इज गांधी रोड. तो यहां पे उन्होंने क्या कहा है? वाई. तो ऐसे यू कैन मार्क इट. फिर आगे आपकी और एक्टिविटीज है. इन रेड ड्रॉ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू द बस डिपो. सो आप लाइब्रेरी से आपको बस डिपो जाना है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट रूट. तो हम अगर यहां so library is there or bus depot is there. So I think so when one moves from this part then this will be the shortest distance. क्योंकि अगर हम यहां से जाएंगे this will be long distance. So this activity you can do. Just read out the question and mark the things. So what did we learn today? Today we learned how can we understand the map and how much map plays an importance to understand, to predict about the distance and the location of things. So in the next session there are more things to learn. Going to meet you again. Bye.